हमारे विरोधी पल्ले हमारे देश में ही, जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकते, जो हकीकत के कांड कराने वाले तो यही हैं। जैसे कपिल सिब्बल हुआ, जैसे कट लगाने वाले हुए, ये हमारे धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं, ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं। हकीकत देखने में इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, उसे उसकी दुकान में जाके मारा, बड़े अफसोस वाली बात है। हमें सबको निंदा करनी चाहिए इस बात पे, उन्हें तुरंत फांसी देनी चाहिए। मैं भी सरकार से अपील करता हूँ, उन्हें तो फांसी होनी चाहिए। मौलाना मदनी और उनकी जो मौलाना गैंग है, जब आपकी मर्जी की फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है तो आपको जाना चाहिए ना देखने, फिर आप क्यों नहीं गए? देखिए, वो जाएंगे सरकारी ज़मीन कब्जा करने, वो जाएंगे बप का माल लूटने, वो ऐसे इस चीज़ें पर नहीं आएंगे। उसमें तो कातिल को सजा दी गई, और ये हकीकत में जब लोग सरकार को उसे फांसी लगानी थी दोनों को। उस दिन कहाँ गए थे मुसलमान ये समाज, जो हमारे ठेकेदार बनने, मदनी वैसी किसी का मुंह नहीं खुला। मजहब है, हम भारत के अंदर 17% मुस्लिम है, तो हमारे जितने भी केस पाए जाते 95% क्यों पाए जाते मुसलमान? मजहब है नहीं ये, मजहब है। अपने घरों से निकल के थिएटरों में जाओ, मूवी देखो, उदयपुर फाइल में वो चीज़ दिखाई गई जो हकीकत किया गया है। कन्हैया लाल को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ बहुत ज़रूरी है। उनके बच्चे अभी तक जो है इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ उनको मिलना ही चाहिए। ये कोई दंगे फसाद करने वाली मूवी नहीं है। उसमें ये दिखाया गया कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो बहुत भरोसा करके आप मदद करो, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है वो देखो, उसको जागरूक करने के लिए वो दिखाई गई है। क्या कहेंगे, उदयपुर फाइल आज रिलीज हो गई है और काफ़ी सिनेमाघरों में दिखाई भी जा रही है, तो आप जैसे मुस्लिम क्या सोच रखते हैं उदयपुर फाइल के बारे में? देखिए, धन्यवाद आपके चैनल को और आपका, जो आप हमारे पास तक आए, आपने हमारी राय जानी। मैं पूरे भारतवासियों से कहता हूँ, अपने घरों से निकल के थिएटरों में जाओ, मूवी देखो, उदयपुर फाइल में वो चीज़ दिखाई गई जो हकीकत किया गया है। और मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ, साथ साथ पूरे देशवासियों में तो मुस्लिम भी आ गए ना, मुस्लिम भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। उसकी वजह क्या है, जो आने वाली हमारी नस्ल बच्चे हैं, उन पर से दाग हटेगा, आरोप हटेगा। हमें देखनी चाहिए, उसमें बिल्कुल हकीकत दिखाई है। आपने देखी है फिल्म? जी, मैंने ट्रेलर देखा, उसमें अच्छा दिखाया, उसमें बिल्कुल। जाके देखेंगे अब? मैं बिल्कुल देखूंगा, मुझे बिल्कुल देखनी है। उसमें कोई ऐसा माहौल नहीं है, हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं है, उसमें आतंकी को आतंकी दिखाया गया है। उस कैसे मारते, एक बेचारा कन्हैया लाल जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसे हमारे भाई बंद, देश के वासी हैं तो भाई हैं, उन्होंने किस हथियार से कैसे मारा, बड़े अफसोस की बात है। उसे खुला दिखाया गया, अच्छा है। हर समाज से कहना चाहता हूँ मैं, भारत के आगे हाथ जोड़ के अपील है, उस फिल्म को देखें, जाके हर थिएटर में देखें, पूरे भारत में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। लेकिन वहीं कुछ मौलवी मौलाना इस फिल्म के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल जैसा वकील वो अरेंज करते हैं और उसमें 150 से ज़्यादा कट लगा दिए जाते हैं। तो जो मेन फिल्म थी वो तो दिखाई नहीं जा रही है, अब मेन फिल्म में 150 कट लगा दिए गए। तो अब ये बताइए कि ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये तो बड़े अफसोस वाली बात है, जो हमारे देश में ही हमारे विरोधी पल्ले हैं, हमारे विरोधी पल्ले हमारे देश में ही, जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकते, जो हकीकत के कांड कराने वाले तो यही हैं। जैसे कपिल सिब्बल हुआ, जैसे कट लगाने वाले हुए, जैसे आपने अभी कुछ नाम लिया, हाँ, ये हकीकत में ही ये हमारे धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं, ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं। हकीकत देखने में इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। कह रहे थे कि अगर उदयपुर फाइल सिनेमाघरों में आई तो दंगे भड़क जाएंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा। कि आपको लगता है आतंकी वारदात के बारे में असलियत सामने लाना, समाज को जागरूक करना होता है या दंगे भड़काना? नहीं, देखिए, ये जो फिल्म आई ना, ये दंगे भड़काने वाली नहीं है, ये समाज को जागरूक करने के लिए आई है। और हम इससे जागरूक होते हैं, हमारे आने वाले बच्चे बचेंगे इस चीज़ से कि हथियार से नहीं मारना चाहिए किसी को, किसी की रोजी रोटी पे हमला नहीं करना चाहिए, किसी को, जो इंसान एक भारतवासी पालन पोषण अपने बच्चों का कर रहा है, उसे उसकी दुकान में जाके मारा, बड़े अफसोस वाली बात है। हमें सबको निंदा करनी चाहिए इस बात पे। उस फिल्म में अच्छा दिखाया, कोई ऐसा विरोध हिंदू मुस्लिम वाली बात है ही नहीं उसमें। उसका दो ट्रेलर मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे, मैं तो भाई थिएटर में जाऊंगा ज़रूर देखने, और पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, जाएं सब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखने। लेकिन क्या वजह है कि अभी भी कन्हैया लाल जी के हत्यारों को अभी भी सज़ा नहीं मिल पाई है, लगातार केस चल रहा है? देखिए, कन्हैया लाल के हत्यारों को तो अब लोग फांसी हो जानी चाहिए थी, वो तो फांसी के हकदार हैं।
उतना समय हमें नहीं देना चाहिए हथियारों को, इतना समय और इतना पैसा सरकार को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत फांसी देनी चाहिए। मैं भी सरकार से अपील करता हूँ, उन्हें तो फांसी होनी चाहिए। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से अगर सपोर्ट करना चाहिए तो मुस्लिम समाज को ही करना चाहिए, क्योंकि हत्यारों को जो देखिए निकले में हमें तो मुस्लिम सपोर्ट, हम सच्चे देशभक्त मुसलमान हैं। लेकिन 1-2% मुसलमान से सपोर्ट नहीं हो जाता। देखिए अब आप अकेले फिल्म देखने चले जाएंगे तो पूरी मुस्लिम कौम तो अरे सर फिल्म नहीं देख लेगी। देखो सब अगर थिएटर में नहीं गए तो अपने मोबाइलों में ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। फिर आजकल ज़माना कुछ हो रहा है 11 साल से। अच्छा एक बात बताइए, जब मौलाना मदनी और उनकी जो मौलाना गैंग है सबने मिलकर 150 कट लगवा ही दिए थे, अब उनकी मर्जी की फिल्म बनी गई थी, तो सबसे पहले तो मौलाना मदनी को जाना चाहिए था फिल्म देखने। जब आपकी मर्जी की फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है तो आपको जाना चाहिए ना देखने, फिर आप क्यों नहीं गए? देखिए वो जाएंगे सरकारी ज़मीन कब्जा करने, वो जाएंगे बाप का माल लूटने, वो ऐसे इस चीज़ें पर नहीं जाएंगे। वो तो खुद चाहते हैं कि ऐसे हो, हिंदू मुस्लिम हो, वो खुद चाहते हैं। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी है जो दंगा नहीं भड़क सकता, बहुत सख्त अच्छे कानून व्यवस्था करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। जैसे राम मंदिर बन गया, कुछ नहीं हुआ, अन्य पहले लाखों साधु संत और लाखों मुस्लिम मर गए। तो अभी जो अमित जॉनी डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि भाई असली घटना पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म से जो भी कमाई होगी वो कन्हैया लाल जी के परिवार को दी जाएगी, तो उसके लिए सपोर्ट बनता है नहीं बनता? देखिए उसके लिए सपोर्ट इसलिए तो जाऊँगा मैं देखने। भाई आपने क्या सोचा, इसीलिए जाऊँगा कि ताकि उसके परिवार को सपोर्ट लो। और हमें सब देशवासियों को, अगर वो सपोर्ट के बहुत तरीके होते हैं, अगर ऐसे नहीं कर सकते खुल के आप तो फिल्म देख के करिए। आज तो भाई कोई किसी को रोकता नहीं, आप ऑनलाइन देखें, थिएटर में जाके देखें, जैसा तो थिएटर में जाके देखें, और अच्छा दिखाया, उसमें कोई गलत नहीं दिखाया, कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, समझे। और देखो जहाँ आपकी और कोई नहीं कर सकता, उस डायरेक्टर को मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र है। इतना अच्छी फिल्म निकाली उन्होंने, पूरे देश के लिए निकाली। उसमें उस डायरेक्टर ने तो जो किया कन्हैया लाल के लिए, उसने हमारी बचत की, मुस्लिम समाज की। वो कैसे बचत की? आने वाले बच्चे हमारे समझदार होंगे। कन्हैया लाल के हथियारों को उसमें सज़ा दी, सरकार को भी जल्दी जल्दी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा जी हाँ। लेकिन अभी जो डायरेक्टर साहब हैं अमित जॉनी जी, उनका ये कहना है कि अगर फिल्म से कमाई करेगी तो कन्हैया लाल जी का केस और मजबूत होगा और हम अच्छे से अच्छा वकील उन पे पैसा खर्च करके अपोजिट सन में हम उसको खड़ा करेंगे कपिल सिब्बल के खिलाफ भी, क्योंकि अभी जो आरोपियों का केस है वो भी अच्छे वकील ही लड़ रहे हैं। तो जब अच्छे वकील की फीस भी अच्छी होती है तो अगर फिल्म से कमाई होगी तो हम अच्छा वकील करके जल्द से जल्द हम न्याय दिलवाएंगे कन्हैया लाल। देखिए मैंने पहले भी कहा, वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई वो बधाई के पात्र हैं। पूरे भारतवासियों को उन्हें बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा तो सही एक परिवार के बारे में, वो भी तो कन्हैया लाल का मेरा परिवार है, वो भी तो मेरा भारतवासी है, समझे। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का सवाल है ही नहीं फिल्म के अंदर। उसमें तो कातिल को सज़ा दी गई, और ये हकीकत में जब लोग सरकार को उसे फांसी लगानी थी दोनों को। उस दिन कहाँ गए थे मुसलमान ये समाज, जो हमारे ठेकेदार बनने, मदनी वैसी किसी का मुँह नहीं खुला। उस दिन कहाँ गया था कपिल सिब्बल, जब जंतर मंतर पे धरना रखा गया था, वो दिन याद है आपको? उस दिन भी मुसलमान में निकला था उस धरने में। उस दिन कहाँ गए थे आप? उस दिन आवाज़ कहाँ थी आपकी? उस दिन भी उठानी थी। भाई हम तो हथियारों को सजा दिलवा रहे हैं। देखिए हर मुस्लिम मौलाना मौलवी ये कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब हाँ सर मजहब है। कौन सा मजहब? देखिए कुछ आतंकियों ने सारे मुसलमानों को बदनाम करा दिया, मजहब है। कश्मीर में पहलगांव में मजहब देखा हमने, कश्मीर में पहलगांव में मजहब देखा। उन्होंने पनाह ली, पनाह लेने के बाद पता नहीं कब से पनाह ले रहे थे, पनाह लेने के बाद उन्होंने पता क्या किया? 26 मेरे भाइयों को मारा, नाम बूझ के मारा, पैंट उतरवा के मारा, कलमा ना पढ़ा तो उन्हें मारा। लेकिन मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मेरा सवाल ये था कि मौलवी मौलाना ये कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। अगर मजहब नहीं होता है तो आतंकियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ आप सड़क पे क्यों नहीं उतरे? मुस्लिम कोई भी संगठन कन्हैया लाल जी को न्याय दिलाने के लिए आज तक नहीं उतरा। मजहब है। हम भारत के अंदर 17% मुस्लिम है, तो हमारे जितने भी केस पाए जाते 95% क्यों पाए जाते मुसलमान?
मजहब है नहीं ये, मजहब है। हमारे अंदर कमी है, हमारे भाइयों के अंदर कमी है। जो भाई मैं तो कन्हैया लाल जी को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले हिंदुओं से पहले मुसलमान संगठनों को उतरने से जंतर मंतर पे हिंदू भाई उतरे थे, और उस भीड़ में 4-5 लाख की भीड़ में अकेला मुसलमान दिखाई दिया था मैं। तो अगले दिन सारे देश के मुसलमानों को उतरना था कि इन्हें फांसी दो, क्यों नहीं उतरे भाई? तो उन्होंने कहेंगे कन्हैया लाल जी को न्याय तो अभी भी नहीं मिला, उतर तो अभी भी सकते हो, आप भी उतर सकते हो, आपके मौलवी मौलाना भी उतर सकते हैं रोड पे न्याय दिलाने के लिए। देखिए मैं तो 24 घंटे खड़ा कन्हैया की तरफ, कन्हैया लाल की तरफ। मैं उस दिन भी खड़ा था जिस दिन हत्या हुई थी, मैं आज भी खड़ा हूँ। वो मेरे देश का भाई था, मेरे देशवासी था, समझे। सबसे पहले तो देशवासी है, और मैं सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कन्हैया लाल को, उसके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए। हमें आतंकियों को छुपाना नहीं चाहिए। सबसे पहले मुस्लिम समाज को रोड पे उतर के आवाज़ उठानी चाहिए कि कन्हैया लाल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। और मेरा भी कहना ये, कन्हैया लाल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। आज आपकी आवाज़ सुन लेंगे लोग? बिल्कुल सुनेंगे। देखिए कुछ % आदमी है जो सुन के अनसुनी करते हैं, बाकी हिंदुस्तान का मुसलमान जागरूक हो चुका है। तो उदयपुर फाइल फिल्म देखने के लिए आप क्या कहेंगे लोगों से? मैं ये कह रहा हूँ पूरे देशवासियों से और कसदन करके अपने भाइयों से, जो फिल्म देखता है, देखो जो जिसने फिल्म नहीं देखी मैं उसे आदेश नहीं करेगा कि तुम देखो। जो देखना चाहता है फिल्म तो कन्हैया लाल की फिल्म जरूर देखे, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा और सहारा मिलेगा। क्या कहेंगे, उदयपुर फाइल रिलीज हुई है तो आप देख के आई हैं सिनेमा घर? हाँ जी सर, मैं देख के आई हूँ, कल ही देख कर आई हूँ। पिक्चर बहुत अच्छी है, किसी दंगे फसाद करने के लिए मूवी नहीं है। जो मूवी में रियल है वो दिखाया गया है। कन्हैया लाल को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ बहुत ज़रूरी है। उनके बच्चे अभी तक जो है इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ उनको मिलना ही चाहिए। ये कोई दंगे फसाद करने वाली मूवी नहीं है, इसको मिलना चाहिए इंसाफ, ये है कहने का मतलब। आजकल लोग सच्चाई पे आधारित मूवी कम देखती हैं, और आपने देखा सियारा वगैरह जो मूवी आई, रोते रोते हॉल में लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको नहीं लगता समाज कहीं भटक गया है? जो सत्य घटना पे आधारित मूवी है उसकी जगह वो इधर उधर रोमांस वाली फिल्मों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ सर, ये तो सही बात है, क्योंकि समाज जो है ना वो चीज़ नहीं देखता जो रियल है। जो मतलब वैसी मूवी हैं वो उन चीज़ पे ज़्यादा भरोसा है। मतलब समाज की आंखें खुलने के बाद भी वो बंद आंखें करके बैठा है इस टाइम। लेकिन समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, और इसमें ये अपील है कि उनको इंसाफ मिले। और मेरी तो यही अपील है कि आप एक बार जाके देखो वो खुद मूवी, इतनी अच्छी मूवी है, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो बहुत भरोसा करके आप मदद करो, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है वो देखो। उसको जागरूक करने के लिए वो दिखाई गई है कि उनको इंसाफ मिले। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है कन्हैया जी को, लेकिन उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, फिल्म का सबसे अच्छा सीन क्या लगा आप? फिल्म में सबसे अच्छा सीन, सबसे इमोशनल सीन तो लास्ट वाला जब उनको मार दिया जाता है। सबसे अच्छा सीन जो है उसमें जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ जो पल बिताए वो सबसे अच्छा सीन है। उनकी फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उनको दुनिया के ने बहुत उंगलियां उठाई, लेकिन उनके घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। आपको पता है इस फिल्म में से आधा हिस्सा काट दिया गया, 150 कट लगाया गया, उसके बाद रिलीज की गई। 10% उस फिल्म में नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर वो दिखाते तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती। आपको लगता है कि सच दिखाने से दंगे भड़कते हैं? सर दंगे भड़कते नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो दंगे वंगे ये सब हमारा माइंड का सेट है, जैसा जिसका माइंड है वो वैसा ही करेगा। तो फुल फुटेज के साथ फिल्म दिखाई जानी चाहिए थी, हो सकता था और जल्द पब्लिक इंटरेस्ट लेती, ज़्यादा चलती, क्योंकि मेन सीन काट दिए गए। हाँ सर ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है ना कि जिन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने कुछ सोच के ही बनाई होगी, तो उनके ऊपर भी बात है, और थोड़ा लोगों के और जनता के ऊपर भी बात है कि वो ये चीज़ देख पाती नहीं देख पाती, इसलिए उन्होंने इसको 10% ही इसका दिखाया है बस। लेकिन डायरेक्टर साहब अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके सिनेमा घरों में ये फिल्म देखें, ताकि कन्हैया लाल जी की फैमिली को भी न्याय मिल सके और आर्थिक मदद भी वो कर सकें। और अच्छा वकील जो कन्हैया लाल जी का केस अभी लड़ा जा रहा है उसमें काफ़ी लेट हो जा रहा है, मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छा वकील खड़ा कर सके। हाँ सर 3 साल हो चुके। हाँ मैं अपील करूँगी कि आप जाइए, बिल्कुल उस मूवी को देखिए, और आप जो है उनके इंसाफ के लिए जो है वहाँ पे मांगिए कि उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। उनकी फैमिली आज भी इंसाफ के लिए खड़ी है, और हम यही चाहते हैं कि अगर कल को उनके साथ हुआ है तो कल को और किसी के भी साथ हो सकता है, तो आप उनको सपोर्ट करिए। अगर आप एक व्यक्ति को सपोर्ट करें तो आप सबको सपोर्ट करिए, यही अपील है सर। सब लोग जाइए और उस मूवी को देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, लेकिन बात यह है कि जो मेन सब्जेक्ट उसमें दिखाया गया है इस्लामिक आतंकवाद, तो आप बिलीव करती है इस्लामिक आतंकवाद होता है? सर मैं इस चीज़ पे बिलीव, आतंकवाद होता है नहीं होता? सर मेरे ख्याल से लाल जी की हत्या आतंकवाद दी घटना थी या फिर मर्डर था? सर मर्डर था। हाँ किस वजह से किया गया था मर्डर? सर मर्डर किया गया था, किसी गैंग के द्वारा किया गया था वो मर्डर।
मतलब कट्टरपंथियों द्वारा किया कट्टरपंथी और वो जो मौलाना साहब होते हैं शायद उनके द्वारा था, जो भी है ये सब देखा मैंने मूवी में। जो चीज़ मैंने मूवी में देखी वही है, बाकी जो सच्चाई है वो तो उनको पता होगी, लेकिन उस मूवी को देख के बहुत बेस्ट चीज़ दिखाई गई है। और बाकी तो यही अपील है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए उनके घर वालों को, कि कल को आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी और फैमिली के साथ भी हो सकता है, तो इंसाफ मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।